अर्थमेटिक मीन पे वर्क कर रहे हैं और अर्थमेटिक मीन में मैंने इंडिविजुअल सीरीज पे अपनी वीडियो बना दी है, पार्ट 1 आप देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम जो लेने चल रहे हैं वो हम डिस्क्रीट सीरीज लेने जा रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज में आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में भी आपको डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड तीनों सीखने हैं। तीनों मेथड एक ही वीडियो में समझा रही हूँ, हार्डली 10 मिनट लगेंगे, समझ में आ जाएगा, देखिएगा। ठीक है जी। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में आपको मार्क्स गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है, यानी 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 2 आए हैं, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 4 आए हैं, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 6 आए हैं, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 8 आए हैं और 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 आए हैं। ठीक है जी। दिस इज द ऑब्जर्वेशन विच वी आर गेटिंग। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। दिस इज अ डिस्क्रीट सीरीज एक्चुअली। ठीक है। डिफरेंस क्या है सीरीज का वो आप देख सकते हैं, आप तीनों वीडियो को अगर आप एक साथ देखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें आप मार्क्स डिनोट कर रहे हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है जी। दूसरा कॉलम आपको बनाना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, जिसमें आपके आ रहे हैं 6, 8, 10, 7 एंड 9। आपको पहले इस तरीके से जो भी न्यूमेरिकल गिवन है इस तरीके से आपके क्वेश्चन करना है। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। इसे हम एफ से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इस फ्रीक्वेंसी का हमें करना है सम, सिग्मा एफ। तो इसका जब हम सम करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 6 + 8 + 10 + 7 + 9। तो हमारी वैल्यू जी आ जाती है, हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है 40। ठीक है। सिग्मा एफ की वैल्यू तो हमारी आ गई 40। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मैं अभी आपको जो डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ। अब हमें क्या करना है, वैल्यू हमें क्या करना है, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एफ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो हमने क्या करना है, एफ एक्स के लिए 6 2 जा 12, 8 4 जा 32, 6 10 जा 60, 8 7 जा 56 और 90। हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर इसकी वैल्यू निकालनी है सिग्मा एफ एक्स। तो चलो जी इसका भी सम कर लेते हैं। 12 + 32 + 60 + 56 + 90। तो हमारी वैल्यू आ गई 250। अब एक्स बार कैसे निकालना है, हम तो अर्थमेटिक मीन सीख रहे हैं। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी 250 डिवाइडेड बाई 40। 0 से 0 कटा, 25 डिवाइडेड बाई 4 अगर हम करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 6.25। तो एवरेज आपका ये आया है, मीन आपका ये आया है। दिस इज बाय द डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। डायरेक्ट मेथड से जो हमारा मीन निकला वही चीज मैं यहाँ पे ये चीज रब भी कर देती हूँ। तीनों मेथड्स में यहाँ पे फॉर्मूले बता भी देती हूँ आपको। हमारे 3 मेथड हैं और तीनों मेथड से क्या फॉर्मूले होंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारा हो गया एक्स बार का सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। दिस इज अ डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। अब डायरेक्ट मेथड के बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड होता है वो अब हम सिखाने जा रहे हैं आपको। हाँ जी। अब मेरा नेक्स्ट मेथड जो आपके लिए है वो मैं ले रही हूँ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए मुझे क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, इसमें भी जो वैल्यूज में चेंज आएंगे और जो हमें स्टेप्स में चेंजेस करने हैं वो समझाने जा रही हूँ। हमारा सेम न्यूमेरिकल है, हमारी एक्स बार, एक्स की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, हम शॉर्टकट मेथड से करने जा रहे हैं। शॉर्टकट मेथड से हमें निकालनी पड़ती है डेविएशंस, और डेविएशंस के लिए हमें चाहिए एज्यूम मीन। और एज्यूम मीन हम कहाँ से लेते हैं, हम अपनी जो हमारे मार्क्स हैं यानी जो हमारी एक्स वैल्यू है उससे हम लेते हैं, यानी हमारे को x माइनस a करना है। एज्यूम मीन मैं यहाँ पर लेने जा रही हूँ, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, सेंटर वैल्यू ले लेनी चाहिए 6 ले लेते हैं। ठीक है जी। a = 6। अब 2 - 6 माइनस का 4, 4 - 6 -2, 6 - 6 0, 8 - 6 2, 10 - 6 4,
अब क्या करना है, ये तो करना क्या है, ये जो आपने डेविएशंस ली हैं इन डेविएशन से फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी है। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है यानी एफ डी 6 4 जा 24 माइनस का 8 2 जा 16 माइनस का 10 0 जा 0 7 2 जा 14 9 4 जा 36 और सिग्मा एफ डी की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा एफ डी की वैल्यू हम निकालते हैं जी। हमारा आ रहा है 24 हमारा माइनस का है, देन 16 भी हमारा माइनस का है, देन 14, देन 36, तो हमारी वैल्यू आ रही है सिग्मा एफ डी इक्वल्स टू 10। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला पुट करना है। तो हमारे एक्स बार का फॉर्मूला है एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है जी, ये चीज याद करनी है। जो एफ है हमारा, एफ का समेशन आएगा और जो एफ का समेशन मतलब कि दिस वन सिग्मा एफ लिख देते हैं और एन भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसकी वैल्यू भी मैं निकाल लेती हूँ। 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 9, तो दिस इज योर 40। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। एज्यूम मीन हमने लिया था 6 प्लस सिग्मा एफ डी हमारा आया था 10 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है जी, तो हमारा 1/4 हो गया। ये 1/4 मतलब 0.25, तो हमारी वैल्यू आ गई 6.25। अब देखिए हमारा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये था। अब हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या बना, एक्स बार का a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये ध्यान रखना है, ये मैंने और लिखा है, ओ आर और एन। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो डिवाइड होगा फ्रीक्वेंसी केस में फ्रीक्वेंसी के टोटल से ही आपका डिवाइड होना है। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि फॉर्मूले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्मूले इसीलिए मैं साइड में एक बार लिख के दिखा रही हूँ, मैंने इंडिविजुअल के भी यहाँ बता दिए थे लास्ट वीडियो में, सो दैट आप एक अपनी जो टेबल होती है उसके सामने आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हुआ आपका शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड के बाद अब हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में ना बेसिकली करना क्या है, हमारे थोड़े से स्टेप्स और छोटे हो जाते हैं। अब देखिए जो अब नेक्स्ट जो मेरा मेथड है डिस्क्रीट सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में देखिए मैं क्या चीज रब करने जा रही हूँ। मैंने जो पहले डेविएशंस ली थी उस पर वर्क करेंगे। ये जो लास्ट वाला पैरामीटर था मल्टीप्लिकेशन वाला, वो मैंने रब कर दिया। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ये जो हमारी डेविएशंस हैं इनको और कॉमन फैक्टर लेके छोटा कर देंगे। 4 2 2 4 है, अगर हम इन सबको 2 से ले लेते हैं तो -2, कॉमन फैक्टर मैंने 2 ले लिया है। मैं यहाँ लिख देती हूँ i इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमें फॉर्मूले में पुट करना पड़ता है। एक कॉमन फैक्टर लेंगे जिससे सारी वैल्यूज डिविजिबल हो। ठीक है जी, प्लस का 1 सॉरी एंड 2, ये हमारी वैल्यू आई। अब इसके बाद स्टेप जो आएगा, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी है फ्रीक्वेंसी से बेसिकली। ठीक है जी, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 6 इंटू 2 माइनस का 12, 8 इंटू 1 माइनस का 8, 10 इंटू 0 0, 7 1 जा 7, 9 2 जा 18, तो सिग्मा एफ डैश हमें करना है। ये हमें करना है, ध्यान से देखिए जो डेविएशंस हैं उनको हमने फर्दर कॉमन फैक्टर लेके और थोड़ा सा स्मॉल करके फिर हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द थिंग विच वी हैव टू डू। ठीक है जी, अब आपके लिए हमारे पास जो वैल्यू आई, हमारे पास 20 आ गया माइनस का, देन 7 प्लस का, फिर हमारा 18 प्लस का, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है सिग्मा एफ डी की दैट इज 5। ठीक है जी, अब मैं ना ये फॉर्मूला रब नहीं कर रही हूँ, मैं एक चीज दिखा रही हूँ, अभी मैं रब करूंगी इसको। a प्लस सिग्मा एफ डैश डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। अब आप डिफरेंस देखिए फॉर्मूले में, ये हमारा फॉर्मूला तब लगा था जब हमारा वो था क्या नाम है हमारा ये शॉर्टकट मेथड, और ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई कर रहे हैं जब हम स्टेप डेविएशन कर रहे हैं। तो फॉर्मूले में कितना सा चेंज आया है, शॉर्टकट मेथड सॉरी स्टेप डेविएशन है हमारे स्टेप डेविएशन मेथड में। फॉर्मूले में चेंज क्या है, वही फॉर्मूला है लेकिन बस लिटिल बिट चेंज है। a प्लस सिग्मा एफ डी डैश
डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू कॉमन फैक्टर, जो हमारा कॉमन फैक्टर था। तो अब मैं इस कैलकुलेशन को रब कर देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो किसी को, ठीक है जी। तो अब हम वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू जो आएगी, ए की वैल्यू हमारी थी 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 40, आई की वैल्यू हमने ली थी 2। तो हमारा बेसिकली क्या आया, 220 जा 5 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया 0.25, 6.25। अब मैंने तीनों मेथड से सेम आंसर तो आना ही है क्योंकि हमारे मेथड डिफरेंट है, बट कैलकुलेशन से वैल्यू तो सेम आएगी। टीचर आपसे स्टेप डेविएशन मांग सकती है, तो आपको डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट से, स्टेप डेविएशन से कैसे करना है, कोई भी वैल्यू आ जाए, करना सिर्फ यही है। करते हुए चलो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।